निबोश पर वीडियो अपलोड करने के बाद जो मुझे पर्सनली मैसेजेस आए हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन सैलरी था। कदीर भाई सैलरी क्यों नहीं बताई, आपकी सैलरी कितना है? इस वीडियो में मैं इसका भी जवाब जरूर दूंगा आखिर में। और जो हजरात कैलकुलेटर चलाना चाहते हैं उनके कैलकुलेटर पर अगर धूल पट्टी आ गई है, 1 रियाल पाकिस्तानी 75 रुपए का है, मेरी सैलरी को या फिर किसी की सैलरी को भी अगर मल्टीप्लाई करो तो 75 से करना और बताना किसी को नहीं, फिर ये ना हो कि आपका दिल करे कि मुझे भी निबोश कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर अहमद। इस वीडियो में हम बात करेंगे निबोश होल्डर सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितना होती है। सिर्फ सैलरी नहीं और बेसिक फैसिलिटीज जैसे फूड, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये वाली सहूलियात भी दी जाती हैं या नहीं। सैलरी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर, इंटरव्यू, एक्सपीरियंस, कंपनी। वो कंपनी जो वीजा आपको प्रोवाइड कर रही है किसी एजेंसी के थ्रू। मैं इन तीनों फैक्टर्स को सिंपल करके समझाता हूँ। अगर आपका इंटरव्यू तगड़ा हो जाता है, आप इंटरव्यूअर को मुतमईन कर लेते हैं, तो आप समझें आपका वीजा कंफर्म है। और जितना अच्छा इंटरव्यू दोगे उतना अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरे नंबर पर फैक्टर आता है एक्सपीरियंस का। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छे पैसे। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं फ्रेशर की, कि जो बंदा फ्रेशर है जिसने सिर्फ निबोश किया है, एक्सपीरियंस कोई खास नहीं है उसे। फ्रेशर के लिए मेरा सिंपल सा मैसेज ये है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क में हुकूमत अपनी मर्जी से बन सकती है, तो एक्सपीरियंस अपनी मर्जी से क्यों नहीं बन सकता? मतलब पॉसिबल है एक्सपीरियंस बनाना। आपका एक्सपीरियंस जितना ज्यादा हो जाएगा आपकी सैलरी उतना ज्यादा हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपीरियंस हमेशा इंटरव्यू में अपीयर होने से आता है। घर बैठने से, इंटरव्यू ना देने से कभी भी आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप जितना ज्यादा बार अपीयर होंगे इंटरव्यूज में, जितना ज्यादा आप मुश्किलात, जितना ज्यादा आप स्ट्रगल्स करेंगे, उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा और आप हमेशा पिछले इंटरव्यू से सीखेंगे और अगले इंटरव्यू में आप कामयाब होंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। हो सकता है आप दूसरे पे, 5वें पे या 10वें इंटरव्यू पे जाके सिलेक्ट हो, मगर हो जाएंगे, ये बात कंफर्म है। और तीसरी चीज थी कंपनी। कंपनी डिमांड भेजती है पाकिस्तान, इंडिया, व्हाटएवर जिस कंट्री में भी आप हैं। कंपनी भेजेगी डिमांड आपकी एजेंसी की तरफ। एजेंसी ने आगे एडवर्टाइजमेंट करनी है और फिर एक खास डेट बताई जाती है कि इस डेट को फलां लोकेशन पर आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे। उन इंटरव्यूज में जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, उन सिलेक्टेड लोगों से एचआर डिपार्टमेंट उनकी सैलरी के बारे में पूछता है। आपको ये सैलरी दी जाएगी, लाइक ऑफर लेटर दिया जाता है। आपको फूड प्रोवाइड की जाएगी, आपको 8 घंटे की सैलरी के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, आपका ओवर टाइम एक्स्ट्रा होगा और एकोमोडेशन भी कंपनी देगी और कहीं आएंगे जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी देगी। तो ये ऑफर लेटर पर सारी बातें साइन करवाई जाती हैं। कंपनी और एजेंसी की कहानी एक आसान सी मिसाल से समझाता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट शेयर की है कमर रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि मुल्तान में है। इस एजेंसी को डिमांड दी है एबीज ने। ये एबीज है, एबीज अल बराक इंडस्ट्रियल सर्विसेज। ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है और मैं भी इसी कंपनी के थ्रू और इसी एजेंसी के थ्रू आया हूँ। इस एडवर्टाइजमेंट में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सैलरी की रेंज 2000 सऊदी रियाल से लेके 3500 रियाल तक है। मतलब जो लोग फ्रेशर हैं वो 2000 से लेकर जितना अच्छा इंटरव्यू देंगे उनकी सैलरी वहां पर तय पाएगी। और जो सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो फिर इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और याद रखिएगा, मैं सिर्फ कंपनी वीजा वालों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्पॉन्सर वीजा वालों की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे मैं खुद बाहर आया हूँ। मैं आजाद वीजा वालों की बात नहीं कर रहा। आजाद वीजा वालों के पैसे इससे कहीं ज्यादा होते हैं और टेंशन भी कहीं ज्यादा होती है। अगर आपके पास निबोश है और आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू सिर्फ एवरेज है और कंपनी आपको फ्रेशर लेके जाना चाह रही है, तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 2000 8 घंटों के हिसाब से। और जब आप सऊदीया पहुंचोगे तो 4 घंटे डेली आपका ओवर टाइम होगा। मान लो कि जिसकी 2000 रियाल है, ओवर टाइम के साथ वो 3500 रियाल, 3400 रियाल, 3600 रियाल इतने पैसे कमा सकता है। फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों चीजें आपको कंपनी एक्स्ट्रा देगी, उसके पैसे आपने नहीं भरने। और जिन हजरात का एक्सपीरियंस है, जो अच्छा इंटरव्यू देंगे, तगड़ा इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यूअर को मुतमईन करेंगे, उनकी सैलरी 3500 या इससे ज्यादा भी हो सकती है बेसिक 8 घंटे की। और ओवर टाइम के साथ वो आराम सुकून से 5000 रियाल, 5500 रियाल, 6000 रियाल आराम सुकून से जुम्मे वाले दिन भी ड्यूटी करके पैसे कमा लेते हैं। और इनके लिए भी जो फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी हैं पड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे बार बार पूछा गया, आपकी सैलरी कितना है, वो तो बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मुझे सैलरी जो बेसिक मिल रही है वो है 2700। ये मेरी बेसिक सैलरी है। ओवर टाइम के साथ आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह 4500, 4600 और जुम्मा ड्यूटी करके कोई 5000 रियाल तक पहुंच रहा है। और फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल सेपरेट है, वो कंपनी ही हमें देती है, उसका हमारे पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेडिकल भी कंपनी की तरफ से है और एंजॉयमेंट जितनी कर सकते हो वो आपकी तरफ से है। सेफ्टी ऑफिसर सीनियर स्टाफ में आता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ,
हाँ, अगर आपकी एजेंसी आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ना होने की वजह से किसी छोटी पोजीशन पर लाना चाहती है तो आ जाइए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आ जाए आपके पास। उसके बाद जब एक बार आपका पासपोर्ट स्टैंप हो जाता है, उसके बाद आने वाले वक्तों में आपका इंटरव्यू इस हवाले से लिया जाता है कि आप ऑलरेडी गल्फ विजिट कर चुके हैं, तो फिर परेशानी नहीं होती। स्टार्टअप में आपको मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगी, तो उसके लिए अपना दिल इतना बड़ा कर लें। तो परेशानियां आएंगी तो आपने उनसे परेशान नहीं होना, बल्कि डट के मुकाबला करना है, तगड़ा इंटरव्यू देना है, और जैसे हुकूमतें बनती हैं वैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लें। मेरा मकसद वीडियो बना के आपको मोटिवेट करना है, आपको डिग्रेड नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं कि एडवर्टाइजमेंट कैसे ढूंढेंगे हम, और उनका लाइसेंस कैसे चेक करेंगे, और उनका परमिशन नंबर कैसे देखेंगे, और आपको कैसे पता चलेगा कौन सी एडवर्टाइजमेंट रियल है, कौन सी फेक है। तो तब तक के लिए वीडियो पे कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट।